अभी हम सुनेंगे पतरस के बारे में कि पतरस कारागार में उन्हीं दिनों जब कलीसिया बढ़ रही थी और कलीसिया के लोगों पर हेरोदेस राजा अत्याचार कर रहे थे, तब यूहन्ना के भाई याकूब को भी उन्होंने मरवा डाला। तलवार से उनको घात किया गया और इससे कुछ इस्राएली लोग, यहूदी लोग बहुत प्रसन्न हुए। तो वो लोग यीशु मसीह के अनुयायियों को और भी दृढ़ता से अत्याचार करने लगे और उन्हें मारने पीटने लगे। और उसी समय उन्होंने पतरस को भी बंदीगृह में डाल दिया और उसकी रखवाली करने के लिए 4-4 सैनिकों के 4 दल बनाए, ताकि पारी पारी वो लोग पतरस की रखवाली करें। और पतरस को अंदर वाले कोठरी में बंद कर दिया गया और बाहर कलीसिया पतरस के लिए प्रार्थना करती रही। जब हेरोदेस पतरस को जनता के सामने पेश करने वाले थे, उसी रात को पतरस 2 हथकड़ियों से बंधे हुए 2 सैनिकों के बीच में सो रहे थे और प्रहरी कारागार के द्वार पर पहरा दे रहे थे। सहसा प्रभु का एक स्वर्गदूत उनके पास आके खड़ा हुआ और कोठरी प्रकाश से भर गई। स्वर्गदूत ने पतरस की पसली पर थपथपाकर उन्हें उठाया और कहा, शीघ्र उठ। तब पतरस की हथकड़ी अपने आप खुलकर गिर पड़ी। स्वर्गदूत ने कहा, कमर बांध और चप्पल पहन। पतरस ने स्वर्गदूत के कहे के अनुसार किया। तब स्वर्गदूत ने कहा, अपने वस्त्र पहन और मेरे पीछे पीछे आ। पतरस स्वर्गदूत के पीछे पीछे जाने लगे। वो समझ रहे थे कि मैं शायद स्वप्न देख रहा हूँ, परंतु वो स्वर्गदूत के पीछे पीछे जाने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वास्तविक क्या है। वे सोच रहे थे कि वो स्वप्न देख रहे हैं। और जो पहले प्रहरी के बाद फिर दूसरे प्रहरी के पास पार करते हुए वे उस नगर मार्ग पर पहुँचे जहाँ पर लोह द्वार था, और वो लोह द्वार अपने आप खुल गया और वे बाहर निकलकर गली में आ गए। तब सहसा स्वर्गदूत उनके पास से पतरस को छोड़ करके चला गया। तब पतरस सचेत हुए और परमेश्वर पर विश्वास करके बोले कि अब मैंने जान लिया है कि परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेज करके मुझे हेरोदेस के पंजे से मुक्त कर दिया है। तब पतरस मरकुस नाम की एक शिष्य की माता के घर गए। वहाँ पर अन्य प्रेरित भी जमा थे, एकत्रित थे और वे परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे थे। और पतरस ने वहाँ पर जाकर द्वार खटखटाया और वहाँ पर रुद्रे नाम की एक सेविका ने पतरस की आवाज़ को पहचान लिया और उसने द्वार नहीं खोला, परंतु वो जाके प्रेरितों से बोली कि पतरस बाहर दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। उन लोगों ने कहा, प्रेरितों ने, कि अरे तू झूठ बोल रही है, पतरस का भूत होगा। परंतु वो बोली नहीं, पतरस ही हैं। और फिर वो लोग दौड़ करके दरवाज़े पर आए और उस समय तक पतरस खटखटाते ही रहे। तब उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो पतरस को देख करके चकित हो गए। और तब पतरस ने उन्हें बताया कि किस प्रकार प्रभु के स्वर्गदूत के द्वारा प्रभु ने उनको हेरोदेस के पंजे से बचा लिया है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वो स्वर्गदूत ने उन्हें कारागार से निकाल लिया। और उसके बाद पतरस और कहीं पर चले गए और उन्होंने कहा कि अन्य भाइयों को भी बता देना कि मैं कारागार से छूट चुका हूँ। और उसके बाद पतरस
चले गए। प्रातःकाल सैनिकों में हलचल मच गई कि पतरस का क्या हुआ। पतरस वहाँ से गायब थे और हेरोदेस राजा ने पतरस को बहुत खोजने की कोशिश की, परंतु उन्होंने पतरस को नहीं पाया। फिर हेरोदेस राजा ने उन प्रहरियों को मौत के घाट उतार दिया और वो खुद ही परेशान होकर के यहूदा प्रदेश छोड़ करके कैसरिया में जा कर के रहने लगे। हेरोदेस सोर और सीदोन के निवासियों से अप्रसन्न थे, इसलिए नियत समय पर जब वो राजसी पोशाक पहनकर सिंहासन पर बैठे, तब उन्होंने जनता को भाषण देना शुरू किया। और जब वो भाषण दे रहे थे तो किसी ने कहा कि अरे ये तो इनकी आवाज़ नहीं है, ये तो किसी देवता की आवाज़ है, जो प्रभु की देवी थी, प्रभु की महिमा की देवी थी। और हेरोदेस की आवाज़ नहीं है, ये किसी देवी की आवाज़ थी। और तब जब वो भाषण दे रहे थे अन्य देवी देवताओं के विषय में, तभी परमेश्वर ने उसको मारा और वो उनके शरीर पर कीड़े पड़ गए और वो उसी समय मर गए। और इस तरह से परमेश्वर का शुभ संदेश हेरोदेस के मरने के बाद और भी तेज़ी से बढ़ता गया और विश्वासी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते गए और परमेश्वर का नाम फैलता गया।